नमस्कार साथियों। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत करते हैं एक बार फिर विशांग मैथ्स पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। गणना करना सीख रहे थे तो हम उसको आगे चलते हैं। हम 5 का मल्टीपल सीख लिए थे, 5 का गुणा कैसे करते हैं, 5 से डिवाइड कैसे करते हैं 25 से। तो पिछली क्लास आप देख के आइए ताकि आपको आसानी रहेगी। आज हम किसी भी ट्रिक को, किसी भी नंबर को 2 डिजिट के हो या 4 डिजिट के हो, उसको 5 सेकंड में 6 सेकंड में कैसे जल्दी से जल्दी गुना किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, वो सीखेंगे। तो सबसे पहले जो आसान नंबर रहेंगे वो सीखेंगे, जो 100 के पास रहेंगे। हम सभी चीज को 100 का बेस मानकर, 100 से आधार मानकर सीखेंगे ज्यादातर को। उससे पहले अपन देखते हैं, अपने क्वेश्चन लिखा, जैसे अपन ने लिखा 96 गुणा 93। एक चीज ध्यान देना इससे पहले, अब एक चीज होती है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट जैसी चीज होती है, जैसे दूध के साथ जैसे चीनी लाते हैं ना, ताकि दूध लाते हैं तब चीनी पीने के लिए काम आता है। उसी तरह से जैसे एक से एक का सप्लीमेंट हमेशा ध्यान रखना, 100 के गुणा करके लेते हैं 100 के बेस से। एक का सप्लीमेंट होता है 99, मतलब जब इसकी पूर्ति हो जाती है 99 प्लस 1 100 हो जाता है। 2 का सप्लीमेंट होता है 98। इसी तरीके से चलते चलते जैसे 81 का सप्लीमेंट होता है 19, 60 का सप्लीमेंट होता है 40। इसी तरह से पहले तो अपने को सप्लीमेंट देखना है, मतलब कोई किसी भी संख्या का सप्लीमेंट वो होता है कि उस संख्या को जब 100 के अंदर से वो 100 को पूर्ण संख्या बना दे। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए 73, तो 73 का सप्लीमेंट कितना होगा 73 का 27, क्योंकि 27 प्लस 73 कितना होता है 100। इसी प्रकार अपन देखते हैं, जैसे अपन 100 को बेस मान लेते हैं। ठीक है, पहले मैं एग्जाम्पल कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से, फिर अपन डायरेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर देखो कितना है, ये 96 का सप्लीमेंट कितना होता है 4, या इसमें से माइनस कर लीजिए 93 माइनस 100 7। अब एक चीज देखिए, इनका गुणा करते हैं तब 96 से या तो 7 घटा दीजिए या 93 में से 4 घटा दीजिए। सबसे आसान ये रहता है कि जो छोटी संख्या है उसको घटाना। तो 93 में से 4 घटाओगे तो 89 आ गया 89। जब 100 है तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट के लिए अपन क्या करेंगे, 728, ये अपने पास ऑलरेडी 2 डिजिट आ रहा है, इन दोनों को गुणा कर देंगे सप्लीमेंट्स को 28। ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, चलते हैं अपन। जैसे अपने पास है 94 गुणा 88। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट देखेंगे। देखो 94 का सप्लीमेंट कितना है 6। अब 88 में से 6 घटा देंगे, या फिर 88 में सप्लीमेंट कितना, 88 का सप्लीमेंट 12, तो 94 में से 12 घटा दो। मतलब इसका सप्लीमेंट इससे घटाना है या इसका इससे, दोनों का घटाओगे बराबर आएगा। 88 में से 12 घटाओगे, वो सॉरी 6 घटाओगे कितना आएगा 82। 94 में से 12 घटाओगे 82 आ गया। 2 डिजिट आगे लेना है और लास्ट के अंदर अंतिम में जो सप्लीमेंट होता है उनका गुणा कर देना है। जैसे 100 माना था, ये 100 से कितना कम है 6, ये 100 से कितना कम है 12। ठीक है, अब इन 12 छिगाणी 72 होता है, इसको गुणा कर देंगे 12 गुणा 6 72, ये इसका गुणा आ गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हर एग्जाम के अंदर आता है। जब अपन किसी भी चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन करें, साधारण ब्याज का क्वेश्चन करें, तब भी अपन प्रश्न करते हैं तो यही चीजें जरूर आती है, चाहे रेशियो हो चाहे किसी के अंदर भी। आगे एग्जाम्पल लेके बता देता हूं मैं। जैसे अपन ने गुणा किया 87 गुणा 97, इसका डायरेक्ट ले लीजिए। अब अपने पास ऐसे लिख लेते हैं इसको, 87 गुणा में 97। अब आसानी से करेंगे। 87 का सप्लीमेंट कितना होता है 87 प्लस 100 से 100, मतलब 100 का सप्लीमेंट होता है 100, कितना ऐड करे कि 100 आ जाए 13, तो 13 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, या फिर एक काम कीजिए, छोटी संख्या देखिए 87 है तो 97 में कितना ऐड करे प्लस करे कि 100 आ जाए 3, तो 87 में से 3 घटा देंगे, मतलब इसमें से मैं लिख ही देता हूं, 3 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ गया 84, और 13 तिया 39, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आगे चलते हैं। 79 गुणा के अंदर अपन करते हैं 93।
अब देखिए ये 100 है, ये इससे कितना कम है 21, ये 7 टाइम। तो इसमें से 21 घटा दो या इसमें से 7 घटा, तो 7 घटाते ही कितना बचता है 72। और 21 इंटू 7 करते हैं जब कितना बचता है, कितना होता है 21। जिसको पहाड़े याद है, मैंने कहा था 1 से लेकर 25 तक के पहाड़े याद कीजिए। चलो इसको कुछ नहीं करते, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 का 4। जब एक हासिल रहती है तो इसमें प्लस कर देते हैं 1, तो कितना आ गया 73 47, क्योंकि 2 डिजिट तक ही अपन को करना है। इसका उत्तर कितना आ गया 73 47। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, देख लीजिए अपने पास 84 गुणा 92 कितना हुआ ये 100 का, इसका सप्लीमेंट कितना है 92 का 8, इसका कितना है 16 माइनस किया 8, 84 में से 8 घटाते कितना बचता है 76। और जब 16 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आता है 128। ये 2 डिजिट इधर छोड़ देते तो 128 लिख देंगे, इसको प्लस करेंगे 8 2 6 1 7 77, ये इसका उत्तर आ गया। ये स्पीड होती है मात्र 5 सेकंड में। देखो 1 नंबर से रहना 2 नंबर से रहना वो यही इसी के कारण होता है कि अपन जब 1-2 क्वेश्चन छूट जाते हैं अपने एक्यूरेसी नहीं आती, क्योंकि स्पीड भी नहीं रहती अपनी, और वो अपन सीख रहे हैं यहाँ पर स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी। ठीक है, अपन जब स्पीड के साथ क्वेश्चन करेंगे तो अपने पास ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो टाइम बचता है, उसके हिसाब से अपन 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाते हैं। आगे देखिए अपन डायरेक्ट करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आ गया 86 गुणा के अंदर अपने पास करना है 98। 98 का सप्लीमेंट कितना है, 86 गुणा में 98 किया आपने, तो 98 का सप्लीमेंट कितना है 2। अब दिमाग में आप सोचो, इसका 2, इसका कितना आ गया 14, तो इसका 2 है। तो ये सबसे पहले देखिए 100 के पास कौन सी संख्या है जो जितनी नजदीक होगी उतना आसान होगा। 2 है, 86 में से 2 घटाया 84 आ गया। ठीक है, 86 और 98 इन दोनों का आप देखिए, इसका सप्लीमेंट 2 था, इसका सप्लीमेंट कितना आ रहा है 14, तो 14 दूनी 28, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। जैसे अपने पास आ गया 98 गुणा 99, ये देखिए इसका सप्लीमेंट कितना है 2, इसका 1, या तो इसमें से 2 घटा दीजिए, इसमें से 1 कितना आएगा 97, दोनों में से भी घटा दो चाहे किसी में से भी। 2 डिजिट अपन को यहाँ पर लिखना है, इसका सप्लीमेंट 2, इसका 1, 2 एकम 2 होता है, अपन को 2 डिजिट चाहिए तो यहाँ पर 0 लगा देंगे और 2 लिख देंगे, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अपन को क्वेश्चन को आगे करना है। अब अपन चलते हैं जो 100 से ऊपर संख्या है, ये 100 से कम थी इसलिए अपन माइनस कर रहे थे। अब अपन करते हैं जैसे 102 गुणा 108। ठीक है, ये 100 से कितना क्या है, ये प्लस में 2 है, ये प्लस में 8 है। ठीक है, अब अपन को पता है ये प्लस इस, या तो इसमें से 2 ये इसमें 2 जोड़ दो या इसमें 8 जोड़ दो, कितना आता है दोनों में 110, और 8 दूनी 16, ये इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार आगे देखिए 103 गुणा में 114, ये कितना है 100 से 14 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है प्लस का 3, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि जब छोटी संख्या जोड़ोगे तो जल्दी होगा। तो 114 प्लस 3 117, और 14 तिया 42, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब आगे आप खुद करोगे। जैसे अपन करते हैं 108 गुणा 115। ठीक है, अब सीधा सीधा है 100 से ऊपर है, ये 8 ज्यादा है, ये 15 ज्यादा है, तो या तो 15 में 8 जोड़ दीजिए, 8 में 15 जोड़ दीजिए, बराबर आएगा। तो 15 में 8 जोड़ते कितना आता है 123, और ये 15 है, इसका सप्लीमेंट 8 है, 15 अंटे 120, 2 डिजिट अपन को करना है। तो अंतिम क्या आ गया 103 और 1 4 और 20, ये इसका उत्तर आ गया। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे अपन नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे अपन गुणा करने के। वो है जैसे अपने पास गुणा आ गया किसी भी संख्या का, जैसे 728 है, इसको गुणा करना है अपन को 99 से।
मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट मेथड सबसे अच्छा होता है अलग अलग करना। 728 गुणा 799 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 728 गुणा के अंदर 100 माइनस 1, ठीक है। 728 इंटू 100 माइनस 1, 728 लिखेंगे अपन। 728 और ये 2 जीरो इसके साथ लग जाएंगे, 2 जीरो, और माइनस में 728, इसमें से डायरेक्ट अपन को माइनस कर देना है। इसके लिए ये 10 में से 8 गया जब 2, 10 में से 8 2 गया जब कितना, ये 9 बचा, 9 में से 2 गया जब 7, और ये 8 में से 7 गया जब कितना, ये 8 नहीं 7 रह जाता है, तो ये 0 और 72 का 72, ये इसका उत्तर आ गया। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को करना है। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बढ़िया है। ये कंप्लीट आप कितना भी कर लो, यही अपने को इसके आगे सोल्व करना है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको इन्हीं तरीके से अपन को क्वेश्चन को करना है। आगे देखिए अपने पास, आप स्प्लिट मेथड पे जाइए ना, किसी भी संख्या में। जैसे अपन को करना है 546 गुणा के अंदर 99। अब डायरेक्ट करेंगे अपन, लिखेंगे 5 4 6 और 00 माइनस में कर, क्योंकि ये 100 के पास है, और 546 माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना आया? 10 में से 4 गया जब 6, 9 में से 4 गया जब 5, और 5 में से 5 गया जब 0 और 54, ये इसका उत्तर हो गया। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। जैसे किसी भी संख्या के अंदर जाइए अपन, ये देखते हैं 6 5 11। हाँ, आगे अपन देखते हैं कोई भी संख्या, जैसे 423 गुणा के अंदर 99 करते हैं। तो यही तरीका है, 423 00, और फिर इसको किस तरीके से कर देते हैं अपन? 423 इसमें से माइनस कर देंगे, 10 में से 3 7, 9 में से 2 7, ये 13 में से 12 में से 4 गया जब 8, और 400, ये 1 बचता है तो 41। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को करना है। समझ में आ रहा है? उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। आप इस चीज़ को एक बार देख लीजिए, एक बार खुद सोल्व करके देख लीजिए। आप इसका कमेंट बॉक्स में देख कीजिए आंसर। 118 गुणा 99, 118 इंटू 99, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब अपन 5 संख्या को कैसे गुणा करते हैं, जल्दी से जल्दी देखिए। अपने पास गुणा आ गया 423 गुणा में 423 करना है अपन को। ठीक है, पहले मैं 11 का गुणा सिखा देता हूं आपको। कभी भी किसी भी संख्या को जैसे 527 गुणा 11 करना हो, तो इसके लिए क्या करा जाता है? 11 क्या लिखा जाता है? 10 प्लस 1। उम्मीद है सबके समझ में आ रहा है। 527 को 10 से गुणा किया 0, और फिर 527 प्लस कर दिया। कितना आ गया इसमें? 527 ऐड करेंगे तो 7 7 2 9, और 5 और 2 7, ये 5 आ गया। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को करना है। उम्मीद है सबके समझ में आ रहा है। अपन आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। 824 गुणा के अंदर 11। ठीक है, ये क्या करेंगे? जब 824 गुणा के अंदर सीधा सीधा इसके अंदर लिख देना है। ये अपन जैसे ही करते हैं तो इसको 824 ऐसे लिख दिया करो, और इसमें प्लस कर दिया करो 4 4 2 6 8 2 0 और 8 और 1 9। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन सोल्व करके देखोगे, कोई भी आप खुद करके देखिए। जैसे 728 गुणा के अंदर 11 करना है, या आप करके देखिए। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अपना जो मेन तरीका, अब एक पर चलते हैं, जो है जैसे अपन ने गुणा किया 546 गुणा के अंदर 212, इसको फास्ट कैसे गुणा किया जाता है? इसके लिए ट्रिक है डायरेक्ट, पहले इन दो संख्या को गुणा किया जाता है। ये कितना हुआ? 6 दूनी 12, कितना? 6 दूनी 12, 12 का 2 आ गया, 1 हासिल है, दिख रहा है रेड? ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, मतलब इसको क्रॉस गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 8 6 14 प्लस 1 15 का 5, 1 हासिल। ठीक है, अब ये तीसरी संख्या से 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, मतलब इसको इससे करेंगे, 6 को इससे 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 22 हो गए, 1 हासिल, प्लस ये जो बीच वाला था इसको भी आपस में गुणा करेंगे, 22 प्लस 4 26 और 1 27 का 7 हासिल 2। अब यहां तक हो गया इस संख्या से। अब इससे करेंगे इनको, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, इन दोनों को करेंगे क्रॉस, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, कितना होता है? 8 और 5 13 प्लस 2 15 का 5, 1 हासिल। ठीक है, अब करेंगे 5 दूनी 10, क्योंकि 1 बचा, अब 10 प्लस 1 11, आप चेक कर लीजिए, यही इसका उत्तर आ रहा है। इन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ये देखता है, पहले मैं बता देता हूं। जैसे अपने पास कोई भी संख्या लिखी है, ये 3 डिजिट की हो, चाहे 4 डिजिट की हो, चाहे 5 डिजिट की हो, इनको कैसे सोल्व किया जाता है? इनके लिए एक चीज देखिए, पहले इन दो संख्याओं को गुणा किया जाता है। ठीक है, इन दो को गुणा करने के बाद में जो ये वाली लाइन रहती है, जो सेकंड डिजिट रहती है, इनको गुणा किया जाता है। ठीक, इस संख्या को मेन ले लिया जाता है, फिर ये थर्ड डिजिट को गुणा किया जाता है तीसरे को इससे, जैसे अपन ने किया था 5 दूनी और 6 दूनी 12 को, और जो बीच वाला होता है उसको भी गुणा रखा जाता है। इसके बाद में इसी को लेकर इस तक भी चलते हैं, फिर इसको इससे और बीच वाले को फिर क्रॉस कर देते हैं, इससे कंप्लीट यहां तक। ठीक है, या फिर चलते हैं इस लाइन से, इस लाइन से चलते हैं, जब या पहले इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये एक लाइन में उत्तर लाने के लिए, फिर इन दोनों को गुणा किया जाता है, कंप्लीट। फिर इस लाइन से चलते हैं अपन, इस लाइन से चलेंगे तो केवल ये 2 गुणा होंगे, इन दोनों को प्लस करते हैं, और फिर अंतिम में ये गुणा होता है। मतलब सीधा सीधा जैसे अपन को गुणा करना है, एक एग्जाम्पल से बता देता हूं, 4 2 3 3, अब अपन को गुणा, अलग डिजिट लेता हूं, 1 5 4 3 2। ठीक है, अब आप इन डिजिट्स बढ़ाकर कीजिए, 5 से खुद गुणा करना सीखेंगे तो होगा। पहले 2 एकम 2 लिखा, ठीक है, ये वाली लाइन, फिर इसको करेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 3 9, फिर यहां से इस लाइन को लेना है, फिर ये थर्ड लाइन पर, थर्ड रो पर आ गई, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 4 8 और 3 3 9, 9 7 17, अपन ने इधर हासिल कुछ भी नहीं था, 7 लिखा। ठीक है, 1 हासिल आ गया। यहां से करेंगे 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 8 5 13, फिर इन दोनों को क्रॉस गुणा करेंगे क्योंकि ये बीच में रह गए, 8 5 13, 3 दूनी 6, 13 6 19, 4 3 12 31, 1 32, 3 बच गया इधर। अब ये कंप्लीट हो गया, अब इस लाइन को लेंगे अपन, 4 तिया 12, 5 तिया 15 27, 4 दूनी 8 35, 35 प्लस 3 38 का 8 आ गया, 3 हासिल आ गया। ये रो कंप्लीट। अब ये रो बची, 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 16 प्लस 10 26, 26 3 29 का 9, 2 बच गया। 5 चौक 20 प्लस 2, उत्तर चेक कर लीजिए, यही आ रहा है एक लाइन में। अपन को उस तरीके से नहीं करना, अपन को 4 लाइन में लेके, और ये क्वेश्चन 100% आपका सिंप्लीफिकेशन में आता है। ये चीज तो रह गई है। अब अपन क्वेश्चन के साथ करेंगे ऑप्शंस वाला, जो अपन क्वेश्चन कराएंगे उसके अंदर मॉक टेस्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हर क्वेश्चन से आप खुद एग्जाम्पल लीजिएगा, 5-5 7-7। जितना आप कैलकुलेशन करेंगे उतने ही मैथ में इंटरेस्ट पैदा होगा। आप चाहे चैप्टर उठा लीजिए, आपके समझ में नहीं आने वाला जब तक आप कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे।
अगली क्लास में अपन सीखेंगे किस तरीके से अपन 56 का स्क्वायर मात्र 2 सेकंड में लाते हैं, 97 का स्क्वायर 1 सेकंड में, कितने का भी स्क्वायर हो, वर्ग हो, उसको मात्र 2 सेकंड में कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे लाया जाता है, ये याद कैसे रखा था, तो उसको अपन सीखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास